जहन के अंदर अच्छी तरीके से रखें। इस्लाम एतदाल की तालीम देता है। ये नहीं कि तुम जिस्म को भूल जाओ और ये नहीं कि तुम सिर्फ रूह की तरफ तवज्जो दो, बल्कि इस्लाम ये तालीम देता है कि तुम जिस्म का भी ख्याल रखो और इस्लाम ये तालीम देता है कि तुम रूह की भी ग़िज़ा उसे अता करो ताकि एक अच्छे इंसान की हैसियत से तुम अपनी जिंदगी गुजार सको। इस्लाम ये नहीं कहता कि तुम जो है रहबानियत इख्तियार कर लो। इस्लाम ये नहीं कहता कि तुम गोशा नशीनी इख्तियार कर लो, नहीं, बल्कि इस्लाम ये तालीम देता है तुम इंसानों के दरमियान भी रहो, लेकिन इंसानों के दरमियान में रहते हुए तुम अल्लाह की बंदगी भी करो और जिसने तुम्हें पैदा किया है उसकी तालीम पर अमल भी करते हुए जाओ। और साथ ही साथ जहां जिस्म की ग़िज़ा पहुंचाओ वहां रूह की ग़िज़ा भी पहुंचाओ, और जहां रूह की ग़िज़ा पहुंचाओ वहां जिस्म की ग़िज़ा भी पहुंचाओ। बहुत सारे मुसलमान आज के दौर में गलत फिक्र के शिकार हैं और वो ये तसव्वुर करते हैं कि अगर बहुत अच्छा इंसान बनना है तो दुनिया को छोड़ दो और दुनिया छोड़ करके गोशा नशीनी इख्तियार कर लो और इबादत करो खूब जम करके, इससे तुमको अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का कुर्ब नसीब होगा। इस्लाम इसकी भी तालीम नहीं देता। मैं आपको रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस की रोशनी में इसको समझाऊं। तीन सहाबा, उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा या उम्महातुल मुमिनीन में से किसी उम्मुल मुमिनीन के पास पहुंचे। क्यों पहुंचे? ये जानने के लिए कि आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इबादत और रियाजत कितनी करते हैं और कैसे करते हैं। जब वो पहुंचे तो उम्मुल मुमिनीन ने रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत का तज़किरा उनके सामने किया, आपके शब व रोज के मामूलात उनको बताए। तो सहाबाए किराम ने सुना, तो सुनने के बाद उनके दिल में ख्याल पैदा हुआ कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सैयदुर रसूल हैं, वो अगर आराम भी करें तब भी उनका मकाम तो बहुत अरफ़ व आला है, लेकिन हम तो गुनहगार लोग हैं। तो एक ने कहा कि मैं आज से ये नियत करता हूं कि मैं किसी रात को सोऊंगा नहीं, पूरी रात इबादत करूंगा और पूरी रात इबादत में अपनी जिंदगी गुजार दूंगा। तो दूसरे ने कहा मैं कभी रोजा नहीं छोड़ूंगा, जिंदगी भर रोजे रखूंगा। और तीसरे ने कहा कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा, मुजर्रद रहूंगा, अकेला रहूंगा। इतने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। देखिए नमाज की बात उन्होंने की थी, पूरी रात अल्लाह की बंदगी करूंगा, कोई गुनाह का काम तो नहीं कहा था उन्होंने। पूरी जिंदगी रोजे रखूंगा, कोई गुनाह का काम तो उन्होंने नहीं किया कहा था। इतने में आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और फरमाया तुम लोग क्या बात कर रहे थे? तो बताया गया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक ने कहा कि पूरी रात इबादत, दूसरे ने कहा पूरी जिंदगी रोजे रखूंगा और तीसरे ने कहा कि जो है वो मैं शादी कभी नहीं करूंगा। इतना सुनना था कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया उसे समाअत फरमाए। रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मैं इबादत भी करता हूं और सोता भी हूं, मैं रोजे भी रखता हूं और खाना भी खाता हूं और मैं शादी भी करता हूं। और उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये मेरा तरीका है, जिसने ये तरीका छोड़ा वो मेरा नहीं है। अब आप अंदाजा लगाइए कि अगर कोई शख्स ये सोचे कि मैं बीवी के करीब नहीं जाऊंगा, शादी नहीं करूंगा, पूरी रात इबादत करूंगा और पूरी जिंदगी रोजे रखूंगा, तो ये सारी चीजें करने के बावजूद भी वो हुजूर की गुलामी के दायरे में नहीं आ सकता। गुलामी के दायरे में वही आएगा जो इबादत भी करेगा, आराम भी करेगा और तरीक़े मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चलता हुआ दिखाई देगा। इस्लाम ने इस तरीके से जिस्म का हक रखा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब दूसरे एंगल से देखें तो जिस्म के हवाले से ले लें कि बहुत सारे लोग
यानी इस तरह से रूहानी एतबार से इंसान इर्तिका की मंजिलों को तय करने के लिए जिस्म की फिक्र न करे, तो सरकार ने उसे भी पसंद नहीं फरमाया। नहीं, तुम जिस्म का हक भी अदा करो, उसकी गिज़ा भी उसे दो, उसकी ख्वाहिश भी पूरी करो, साथ में तुम बंदगी भी करो। लेकिन अगर कोई शख्स ये सोचे मैं तो यार अपनी बॉडी बनाऊंगा, मैं तो अच्छी तरह से खाऊंगा पीऊंगा, अपनी जिंदगी ऐशो इशरत में गुजारूंगा, और पूरी तवज्जो सिर्फ जिस्म ही पर अगर वो कर लेता है और मरकूज कर लेता है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से वो हट जाता है और वो उस तरीके पर है जिस तरीके पर चलने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब की दौलत से वो महरूम हो जाता है।